पूरे शहर में उस सुबह की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा। और उस तूफान का नाम था देव। जब मंदिर की घंटियां बज रही थीं, उसी वक्त पुलिस की गाड़ी हॉर्न बजाती हुई हनुमंत के खेतों के पास रुकी और वहां चारों ओर भीड़ जमा थी। खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि हनुमंत पर किसी ने हमला किया है और वो गंभीर हालत में है। जब देव वहां पहुंचा, उसकी आंखों में घबराहट, दर्द और अपराधबोध सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। हनुमंत चाचा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने उनके सिर को अपनी गोद में रखा। चारों ओर अफरा तफरी मची थी। चंद्रिका और वसु भी वहीं आ पहुंची थीं। चंद्रिका के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन भीतर से वो जानती थी कि अगर आज देव ने सच्चाई नहीं बोली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हनुमंत धीरे धीरे होश में आए और बोले, देव बेटा, वो लोग मुझे मारना चाहते थे, शादी का सच छिपाना चाहते थे। यह सुनते ही देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, अब और नहीं चाचा, अब मैं सच छुपाऊंगा नहीं। सब लोग सन्न रह गए, खासकर नंदिनी और उसकी मां। देव ने पुलिस के सामने और पूरे गांव के सामने कहा, मैंने वो शादी सिर्फ चंद्रिका की बातों में आकर की थी, पर सच्चाई ये है कि मेरा दिल सिर्फ वसु के लिए धड़कता है और ये रिश्ता झूठा था। चंद्रिका, जो अब तक अपनी चालों से सबको मोहरा बना रही थी, उसके चेहरे पर पहली बार हार का साया दिखा। उसने बीच में टोकते हुए कहा, देव, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? देव ने दृढ़ता से कहा, हां मां, मैं जानता हूं, पर मैं अब और किसी को धोखे में नहीं रख सकता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। नंदिनी की मां ने गुस्से से देव की ओर देखा। तो तुमने मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ किया? देव ने कहा, नहीं आंटी, मैंने कोई खेल नहीं खेला। मैंने सिर्फ उस सच्चाई को स्वीकार किया जो छुपाई जा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन सी सच्चाई? देव ने आगे कहा, चंद्रिका और करणवीर सिंह ने मिलकर इस शादी को प्लान किया था ताकि हमारी प्रॉपर्टी और बिजनेस उन तक पहुंच जाए। हनुमंत चाचा ने यह सच्चाई जान ली थी, इसलिए उन पर हमला करवाया गया। सबके होश उड़ गए। नंदिनी, जो अब तक सबके सामने शांत थी, अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मां, आपने मुझे किस दलदल में फंसा दिया? चंद्रिका ने गुस्से से कहा। नंदिनी, चुप रहो। लेकिन पुलिस ने चंद्रिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, हमें पूरा बयान दर्ज करना होगा। तभी देव ने कहा, नहीं, पहले हनुमंत चाचा को अस्पताल ले चलिए। सब लोग हनुमंत को लेकर अस्पताल की तरफ भागे। देव और वसु एक साथ खड़े थे। उनकी आंखों में अब भी बेचैनी थी, पर कहीं न कहीं एक सुकून भी था कि अब सच बाहर आने लगा है। रास्ते में वसु ने देव से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा ये सब कहने में? देव मुस्कुराया, डर तो लगा, पर झूठ में जीने से अच्छा है सच में मर जाना। वसु की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर आज तुम नहीं आते तो शायद सब खत्म हो जाता। देव ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, हनुमंत जी खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है। देव ने चैन की सांस ली। चंद्रिका को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वहां जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मिसेस चंद्रिका, आपके बेटे ने जो बयान दिया है, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगी? चंद्रिका बोली, ये सब झूठ है। देव पर किसी ने जादू कर दिया है। वसु उसे भड़का रही है। तभी अंदर से करणवीर सिंह को लाया गया, जिसके चेहरे पर हार की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने पुलिस के सामने सच बोल दिया, हां, सब कुछ हमने ही किया था। मुझे डर था कि अगर वसु और देव की शादी हो गई तो चंद्रिका को बिजनेस से निकाल दिया जाएगा। चंद्रिका ने चिल्लाकर कहा, करणवीर, तू झूठ बोल रहा है। लेकिन अब सबूत चंद्रिका के खिलाफ थे। अकाउंट ट्रांजैक्शन, फोन रिकॉर्डिंग्स और हनुमंत का बयान। पुलिस ने कहा, मिसेस चंद्रिका, आपको गिरफ्तार किया जाता है। वसु वहां पहुंच चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आंटी, आपने हम सबको धोखा क्यों दिया? चंद्रिका कुछ बोल नहीं पाई। देव ने पुलिस से कहा, उन्हें ले जाइए। चंद्रिका को ले जाया गया और देव वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। नंदिनी और उसकी मां ने देव से कहा, हम तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे क्योंकि सच्चाई तुमने बता दी। देव ने सिर झुका लिया, धन्यवाद। अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। वसु और देव के रिश्ते में सच्चाई लौट आई थी, लेकिन चंद्रिका की चालें इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। उसी रात जेल में चंद्रिका की आंखों में अब भी आग थी। उसने खुद से कहा, देव, तूने आज मुझे गिराया है, लेकिन मैं तुझे कभी चैन से नहीं जीने दूंगी, वसु को भी नहीं। और वहीं से शुरू हुआ एक नया तूफान, बदले की आंधी। रात का समय था।
जेल की कोठरी में ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन चंद्रिका की आंखों में आग जल रही थी। वह चारपाई पर बैठी थी और उसकी उंगलियां बार बार उस कड़े को छू रही थीं जो कभी देव के पिता ने उसे शादी के वक्त दिया था। देव ने मुझे जेल भेज दिया। वसु को जीतने के लिए उसने अपनी मां को हरा दिया, वह धीरे से बोली। पर अब मैं देखती हूं कि वो दोनों कैसे चैन से जीते हैं। जेलर ने पास आकर कहा, चंद्रिका जी, अब आपको ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे वार्ड में। उसने ठंडी नजरों से देखा और मन ही मन बोली, अब शुरू होगा असली खेल। उसी समय बाहर देव अपने घर में बैठा था। उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। वसु ने उसके पास आकर कहा, सब खत्म हो गया देव, अब तो मां को सजा मिल जाएगी और हनुमंत चाचा ठीक हो गए हैं। देव ने सिर झुका लिया। नहीं वसु, मुझे लगता है अभी कुछ बाकी है। उसी वक्त उसका फोन बजा। पुलिस स्टेशन से कॉल था। इंस्पेक्टर बोला, देव, हमें शक है कि किसी ने चंद्रिका की मदद करने की कोशिश की है। वो जेल से भाग सकती है। देव की सांस रुक गई। उसने तुरंत कहा, मैं आ रहा हूं। वसु ने उसे रोका। देव, अकेले मत जाओ। देव ने कहा, मुझे ही इस कहानी को खत्म करना होगा। रात के अंधेरे में देव गाड़ी लेकर निकला। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उधर जेल के पीछे की दीवार पर कुछ साए घूम रहे थे। दो नकाब पोश आदमी दीवार के पास खड़े थे। उनमें से एक बोला, मिसेस चंद्रिका, जल्दी आइए। उसने फुसफुसाया, सब तैयार है? आदमी बोला, हां, गार्ड को पैसे मिल चुके हैं। चंद्रिका ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। अब से इस खेल में मेरी चाल चलेगी और मेरी पहली चाल होगी वसु को खत्म करना। सुबह का समय हुआ तो पूरा शहर हिल गया जब खबर आई, व्यवसायी चंद्रिका सिंह जेल से फरार। न्यूज चैनल पर यह हेडलाइन चमक रही थी। वसु ने टीवी पर देखा और डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। देव, वह चिल्लाई। देव तुरंत कमरे में आया। क्या हुआ? वसु ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देव ने देखा और बोला, मैंने कहा था वो वापस आएगी। हनुमंत, जो अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके थे, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देव, वो और भी खतरनाक हो गई है। अब वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे प्यार का भी अंत चाहती है। देव ने वादा किया, इस बार वो हमें नहीं तोड़ेगी। उसी रात शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पीछे किसी ने वसु की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। वसु अकेली थी, मंदिर में देवी के दर्शन करने गई थी। एक महिला का साया उसके पीछे आया। वही चंद्रिका थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरे पर गुस्सा और पागलपन। उसने कहा, वसु, तूने मुझे जेल भेजा, तूने मेरा बेटा मुझसे छीना। वसु डर के मारे पीछे हटती गई। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया, सच्चाई खुद सामने आई। चंद्रिका चिल्लाई, सच्चाई तूने नहीं, मैंने बनाई थी, और अब मैं तेरी सच्चाई मिटा दूंगी। उसने हाथ उठाया और वसु को धक्का दिया। वसु मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। तभी देव वहां पहुंच गया। उसने चंद्रिका को पकड़ लिया। बस मां, अब बहुत हो गया। लेकिन चंद्रिका ने पागलों की तरह कहा, नहीं देव, वो तेरे लायक नहीं है, वो मेरी बहू नहीं हो सकती। देव ने गुस्से से कहा, आपको हक नहीं है तय करने का कि मैं किसे प्यार करूं। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे। मैंने सब तुम्हारे लिए किया था देव, मैंने तेरे पिता के वक्त भी सब झेला। अब तू मुझे गुनहगार बना रहा है, देव ने कहा। आपने खुद को गुनहगार बनाया मां, हमने बस सच स्वीकार किया। तभी पुलिस वहां पहुंच गई और चंद्रिका को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वसु को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें बहुत चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। देव ने राहत की सांस ली। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने वसु का हाथ पकड़कर कहा, अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। वसु की आंखें नम थीं। देव, अगर मां हमें माफ कर दें तो सब ठीक हो जाए। देव बोला, वो माफ नहीं करेंगी, उन्हें वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन पुलिस स्टेशन में देव ने चंद्रिका से मिलने की इजाजत मांगी। जेलर ने दरवाजा खोला। देव अंदर गया। चंद्रिका दीवार की तरफ देख रही थी। देव ने कहा, मां, मैं आपसे नफरत नहीं करता, बस अब झूठ से थक गया हूं। चंद्रिका धीरे से बोली, देव, तूने मुझे हराया नहीं, तूने बस मुझे दिखा दिया कि सच कभी छिप नहीं सकता। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन एक सुकून भी। देव ने उसके पांव छुए और कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वापस घर चलें जब यह सब खत्म हो जाए। चंद्रिका ने कहा, शायद तब तक देर हो जाएगी, लेकिन अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूं।